हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री श्री राधा दामोदर की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी बात है, आज का जो टॉपिक है वो एक कविता है। जी हाँ, एक कविता। और ये कविता कैसा है? ये श्रीमान केशवानंद प्रभु जी हैं, उन्होंने ये कविता लिखा है। मैं कल पढ़ रहा था उस कविता को, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें पूरा का पूरा भगवत गीता का सार, यानी भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, या जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो काफी बार जैसे देखा जाता है कि भगवत गीता, किसी से पूछे कि भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता मतलब लोग बताते हैं देखो जी कर्म ही पूजा है, या कोई और जवाब देगा भगवत गीता में क्या बताया गया है। तो भगवत गीता में बताया गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम गीता की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल तो आप कर्म प्रधान होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या है वास्तव में ऐसा है? तो इसको बहुत सुंदर लाइन में समझाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उस कविता को समझते हैं। तो कविता का जो शीर्षक है वो है कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये कहने से पहले कुछ तो सोचा करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये कहने से पहले कुछ तो सोचा करो। बिना फल की इच्छा के क्या कर्म कोई कर पाए? लाभ पाने के लिए ही तो नौकरी धंधे पर हम जाएं, बिना लाभ के आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा कर्म पर है अधिकार तेरा, पर फल पर तेरा अधिकार नहीं। कर्म कर, फल को भोग नहीं, असली गीता का सार यही। वास्तव में गीता का सार क्या है? गीता का सार यही है कि आप कर्म करिए, लेकिन फल को भगवान को अर्पित करके फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। वास्तविक गीता का सार यही है। तो इच्छाओं पर लगा लगाम, बस जीने भर को ही कर काम। तो इच्छाओं पर लगा लगाम, अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाइए और बस जीने भर को ही कर काम। वास्तव में इस शरीर के लिए, इस शरीर के निर्वाह हेतु जो जरूरत है, उस जो आवश्यकता है शरीर के निर्वाह हेतु, उसको ग्रहण करिए। उससे ज्यादा गधे की तरह या रैट रेस में दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जिससे जीवन यापन हो जाए उतना जरूर करिएगा, उसके लिए कहीं मना नहीं है, शास्त्रों में भी बताया गया। तो इच्छाओं पर लगा लगाम, बस जीने भर को ही कर काम। सादा जीवन कृष्ण विचार, कर्म करत करत भी भव सागर पार। यानी जीवन बिल्कुल सिंपल रखना है। और विचार कैसा? आपने सुना होगा एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। तो उच्च विचार का मतलब क्या? उच्च विचार का मतलब क्या सोचना है कि हमने मिसाइल बना दिया, हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया चंद्रयान पे, हमने नहीं, ये हायर नहीं है, सारे मटेरियलिस्टिक है। वास्तविक उच्च विचार का मतलब क्या बताया गया? वास्तविक उच्च विचार वो है जो भगवान से जुड़े। भगवान से ऊंचा कोई नहीं। मत अपरतरा नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है हे अर्जुन। तो कहने का मतलब है सबसे उच्च विचार क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण की लीलाओं के, कृष्ण के जो गुण है, कृष्ण का जो रूप है, उसकी चर्चाओं को करना, भगवान के नाम का जप करना, ये वास्तव में सबसे उच्च विचार है। तो क्या बताएगा? सादा जीवन कृष्ण विचार, कर्म करत करत भव सागर पार। और ऐसे जब आप कर्म करेंगे, अपने फल को भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे, तो क्या होगा? इस भव सागर से आप पार हो जाएंगे, कर्म करते करते भी। लक्ष्य कृष्ण जीवन के त्यागो भोग विलास। कृष्ण क्या है? हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए भोग विलास त्याग करके। शरण में जाना कृष्ण की शुद्ध भक्त का यही प्रयास। तो वास्तव में ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया, शुद्ध भक्तों का लक्षण, और भगवत गीता में शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। भगवत गीता में कुछ और नहीं शुद्ध भक्ति के अलावा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लक्ष्य कृष्ण के त्यागो भोग विलास। जो जीवन का लक्ष्य है उसको कृष्ण को समर्पित करके भोग विलास को, यानी खुद को भोगी, अहम सर्वस्व प्रभवो मता, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तो वो स्वयं को आप मत मान लीजिए, भगवान को आप भोग लगाइए। भोग क्या लगाना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्ता, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता भगवान को आप अर्पण कर दीजिए, थोड़ा सा फल या थोड़ा जल। कुछ नहीं है तो भगवान बोलते हैं फूल भी चढ़ा दो, भगवान वो भी भक्ति के भाव से आप अगर चढ़ाते तो भगवान वो भी एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा क्या बता रहे हैं? शरण में जाना कृष्ण की शुद्ध भक्तों का यही प्रयास, कि भोग विलास को आप त्याग दीजिए और भगवान का शरण ग्रहण कर लीजिए। भगवान का शरण ग्रहण करने का मतलब डायरेक्ट भगवान के जाके चरणों को पकड़ना नहीं होता। भगवान के शरण को ग्रहण करने का मतलब होता है
भक्तों का शरण ग्रहण करना। भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, यानी भक्त मुझे जानते हैं। वास्तविकता में कौन जानता है? भक्त्या, भक्त के द्वारा, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। इसके अलावा फिर क्या है, आप कई सारे शास्त्रों में देखेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में क्या बताया गया? भगवान स्वयं बोलते हैं अहम भक्त पर अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो हमें भगवान की शरण लेना है, यानी भक्तों की शरण में जाना चाहिए। शुद्ध भक्त का यही प्रयास, और यही शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो और भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा इसका वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।